बताओ, खुल के बात करो ना। मॉम कहाँ से आ गई बीच में? क्या कहना चाह रही हो तुम? जो पता तुम यकीन नहीं करोगे, सबूत है मेरे पास। वॉलेट पड़ा है मेरे पास फरीसा आंटी का। उन्होंने मुझे कहा कि आजिर को मत बताना, लेकिन मैं बताऊंगी। आओ। ये लेने आई है ना? हाँ, थैंक यू सो मच। आप हिबा से प्लीज़ कहिएगा कि मैं वॉलेट ले गई थी। जरूर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तुम रुको यहाँ पे, मैं लेकर आ रही हूँ। इधर था ना बैग, किधर गया है? कहाँ है? कहाँ है? आसिर पता नहीं वॉलेट कहाँ चला गया, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं फरीसा आंटी से हॉस्पिटल में मिली थी। हिबा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए तुमने मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही और मैं झूठ भी नहीं बोल रही। यार तुम समझो, मैंने क्या समझूं मैं? तुम्हें समझूं मैं? तुम्हें, जिसे हसन की मोहब्बत में सही और गलत की तमीज ही भूल गई है। बस शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। अच्छा ठीक है, मुझे झूठा बोलना है या जो भी बोलना है, हसन के बारे में एक पहाड़ में गई तुम और तुम्हारा हसन, समझी तुम? आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। और हाँ, अब अगर तुम हसन के लिए छत से भी छलांग मारने की कोशिश करोगे ना, तो बचाने नहीं आऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, मत बचाने के लिए आना, और तुम बचाने के लिए आओगे भी ना, तो इससे अच्छा मैं प्रेफर करूंगी मर जाऊं। अम्मी, अरे भाई कहाँ गए सब लोग? अम्मी, क्या हुआ? कहाँ थे भैया आप सब लोग? कहाँ हैं बाकी? कब से आवाजें दे रहा हूँ आप लोगों को। पापा, आज खाना तो नहीं बनाया ना? अरे जरूरत भी नहीं आज खाना बनाने की। क्यों? आज हम सब ने खाना नहीं खाना है या वाका करना है? अरे फाके क्यों करेंगे? मेरा मतलब है कि मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ ना। मजे मजे के चिकन पीसेस हैं, कबाब हैं, खाएंगी ना आपको मजा आ जाएगा सच में। पापा, खाना निकालो ना। क्या लाए भाई, मुझे दें, मैं निकाल के लाती हूँ। संभाल के। हसन घर में दाल और सब्जी बनाने के पैसे नहीं है और तुमने इतना खर्चा कर दिया। क्यों? कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? कोई लॉटरी निकल आई है तुम्हारी या कहीं डाका मार कर आए हो? हाँ अम्मी, यही समझें कि मेरी लॉटरी निकल आई है। बस अभी खरीदी और अभी निकल आई। क्या मतलब है? आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग चाहते क्या थे? कि मैं मुल्क से बाहर कहीं चला जाऊं और घर के सारे मसाइल हल हो जाएं? यही चाहते थे ना? जर्मनी का वीजा मिल रहा है मुझे, 15 दिन के अंदर अंदर पुर चला जाऊंगा यहाँ से। हाय हसन, ये क्या कह रहे हो तुम सच कह रहे हो? हाँ, 200% सच। इसीलिए तो इतना सारा खाना लेकर आया हूँ। खुशी की बात है भाई। माँ सुन के माँ कुर्बान जाए। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। तुमने सुना अफाफ? अब ऐसे खाने हम रोजाना खाया करेंगे। हमारे दिन फिरने वाले हैं। दिन तो आपके और आपके बेटे के फिर हैं। मेरी किस्मत में तो पहले से ही काली स्याही फिर चुकी। अरे आपा, अपने भाई पर थोड़ा सा भरोसा करें, थोड़ा वक्त दें। पैसे जैसे मेरी जेब में आने लगेंगे ना, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा मैं। और वो भागड़ बिल्ला था ना,
उससे ज्यादा अच्छी जगह पर शादी करवाऊंगा तुम्हारी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, इंशाल्लाह तू देखना। और तेरे ससुराल वालों के मांगने से पहले ना हम तेरे दूल्हा को मोटरसाइकिल भी दे देंगे, है ना हसन? मैं ठीक कह रही हूँ ना? वादा वादा, पक्का वादा। लेकिन हसन, टिकट और वीजा के लिए रकम कहाँ से आएगी? अरे किन सवालों में बढ़ रही हैं आप अम्मी? आप बैठे खाना खाएं। अरे बैठे तो सही आप। खाना खाएं, खाने के मजे लें। आप बैठे ना, बैठो ना। बैठो बेटा। चले ना अम्मी, खाना शुरू करें। ये देखें, ये मैं स्पेशली आपके लिए बनवा के लेकर आया हूँ। खाए ना, ट्राई तो करें। मजे का है ना? मेरा बच्चा। अब लो ना आप। आप करे बस। छोड़ो ना लो ना। चल खा बेटा। तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिबा ने जेवरात बेचे हैं और ये रहा उसका सबूत। मैं पूछता हूँ हिबा से। उससे क्या पूछोगे जिसे वो बड़ा इनकार कर देगी ना? ये रसीद वो अपने बैग में लेकर इसलिए नहीं घूम रही थी कि कोई उससे पूछेगा तो वो इनकार कर देगी। देखो, तुम्हें चाहिए कि तुम जाओ और अपने बाबा से बात करो। बाबा से बात नहीं कर सकता मैं। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। अहमद, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो इतना बड़ा काम बाबा की इजाजत के बगैर थोड़ी करेगी। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि उसने इजाजत ली या नहीं ली। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से तुम्हारा कारोबार नहीं शुरू हुआ और मुझे अपने भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन चलो, बहुएं तो पराई होती है। कम से कम बाबा को तुम पर तो एतबार करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे ना शुरू दिन से ये बात पता थी कि तुम्हारी इस घर में वो हैसियत नहीं है जितनी हिबा और एजाज भाई की है। ये क्या बकवास है? क्या होश में तो हो तुम? होश में तो अब आया हूँ बाबा। सच तो यह है कि आपने मुझे कभी अहमियत दी ही नहीं। चले छोड़ें, इस बहस में मैं और नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जेवरात अगर हिबा को आप दे ही चुके हैं तो इस घर में मुझे अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं घर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? अरे अपनी मासूम बहन पर मुस्तकिल इल्जामात लगा रहे हो बेबुनियाद। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ये रसीद बाबा, ये सबूत काफी नहीं है। हिबा को बुलाता हूँ। हिबा! लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं यार। हर दूसरे दिन तुम एक नया मसला खड़ा कर देते हो। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गई कि मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता, तुम्हारे बहन भाइयों को ज्यादा देता हूँ। ये झूठ है। अल्लाह जानता है कि मैंने अपनी औलाद में कभी तफरका नहीं किया, कभी। लेकिन ये बात तुम्हारे छोटे से जहन में कैसे आएगी? तुम तो इल्जामात लगाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हिबा, एक बात और, अहमद, इस बार तुम गलत साबित हुए ना तो मैं तुम्हें खुद घर से निकाल दूंगा। हटो सामने से। हिबा, हिबा बेटा इधर आओ।